द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं यूपी आरओ एआरओ स्व मूल्यांकन प्रश्न पत्र। यदि आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो इसे अवश्य हल करें ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। यदि आपका स्कोर 55 से 60 के बीच में है तो इसे वेरी गुड कहा जाएगा। यदि 55 से 50 के बीच में है तो इसे गुड कहा जाएगा। यदि 45 से 50 के बीच में है तो इसे सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक कहा जाएगा। तो चलिए अपनी तैयारी का मूल्यांकन अवश्य कीजिएगा। ये बिल्कुल आरओ एआरओ जैसा ही प्रश्न पत्र है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा हंस का पर्यायवाची नहीं है? आत्मा, सूर्य, चक्रांश या कुट। उत्तर आप अपना नोट करते जाएंगे और यदि प्रश्न गलत होता है तो -1 लिखेंगे ताकि आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकें माइनस मार्किंग को निकाल करके। ठीक है। आत्मा, सूर्य, चक्रांश या कुट, इसमें हंस का पर्यायवाची डी नहीं है। कुट, कुट का मतलब होता है घट या घड़ा। ठीक है। शेष सभी हंस के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा मराल भी हंस का पर्यायवाची होता है। ठीक है। मराल हंस का पर्यायवाची तो होता ही है, इसके अलावा ये हाथी का पर्यायवाची भी होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है अहर्निश, विबुध, महीधर, हरि। आपको बताना है इसमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विबुध। ये देवता का पर्यायवाची है। इसके अलावा अमृतेश भी होता है देवता का पर्यायवाची। अमृतेश अमृत से बना है, अमृत का ईश अमृतेश। इसके अलावा सुर जानते ही हैं आप, देव, अमर। ठीक है। अजर, अपहर्य। ठीक है। एक होता है अपहर्य और दूसरा होता है अमर्त्य। ठीक है। ये दोनों ही पर्यायवाची देवता के हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा त्रिदेव से भी आप याद रख सकते हैं त्रिदंश। ठीक है। त्रिदंश भी देवता का पर्यायवाची है। इसके अलावा गीवार्ण आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ा होगा। ठीक है। इसे भी याद रख सकते हैं, ये भी देवता का ही पर्यायवाची है। महीधर की बात करें तो ये पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है। इस महीधर में जो मही है, इस मही का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर धरा हुआ है, रखा हुआ है, अचल है पर्वत, इसीलिए इसको महीधर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का पर्यायवाची धरा होता है, तो धरा पे भी पर्वत धरा हुआ है, तो इसीलिए पर्वत का एक पर्यायवाची और हो जाता है धराधर। ठीक है। इस तरह से शब्दों को आप समझेंगे तो अधिक पर्यायवाची सही कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है? अतनु, कोविद, ईश, मुकुंद। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है। कोविद का अर्थ पंडित या विद्वान होता है। कीश ये वानर का पर्यायवाची है। ठीक है। वानर, बंदर, कपि। ठीक है। मुकुंद ये भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। सारंग, मृगांक, कानन, अद्रि, करि, मदन, तरि, तरणि। इसमें जो युग्म सुमेलित है पर्यायवाची की दृष्टि से वो बताना है। अपना उत्तर आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है। तरि और तरणि ये आपस में पर्यायवाची हैं और इसका अर्थ होता है नौका। ठीक है, या नाव। ठीक है। यहाँ पर सारंग इसका मतलब होता है हिरण। ठीक है। और सारंग का अर्थ हाथी भी होता है। ठीक है। मृगांक ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्रमा। इसके बाद कानन ये वन का पर्यायवाची है और इस अद्रि का मतलब होता है पर्वत। ठीक है। करि, करि का मतलब होता है हाथी और मदन ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सफरी, वीची, पुष्कल, पारावार, करका, सैंधव, छपा, क्षण, प्रभा, सौदामिनी, त्रियामा, निशीत, छपा। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप अपना नोट कर लें। कौन सा परस्पर किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द है, अपना आप विकल्प नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है। त्रियामा, निशीत और छपा ये आपस में पर्यायवाची हैं और किसके हैं? रात के।
ठीक है। रात, रात्रि, रजनी, निशा, निशीत, छपा, त्रियामा, शर्वरी, ये सब रात के ही पर्यायवाची हैं। सफरी का मतलब मछली होता है, ठीक है। मछली का एक पर्यायवाची झस भी होता है, ठीक है, झस। और वीची का मतलब लहर होता है। पारावार ये समुद्र का पर्यायवाची है। कर का विद्युत का पर्यायवाची है, सैंधव घोड़ा का। क्षण प्रभा और सौदामिनी ये दोनों ही बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म सही है। सिंह उरग, बहन बांधवी, आग पुंडरीक, यमुना, इला। अपना विकल्प आप नोट कर लें। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपको बताना है जो सही है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। बहन और बांधवी ये आपस में पर्यायवाची हैं। सिंह शेर का होता है, उर्ग ये सर्प का हो जाएगा, सांप का पर्यायवाची है। पुंडरीक कमल का होता है और इला पृथ्वी का होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में सभी शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं? मनमत, कंदर्प, अब्र, स्मर, सोम, मनोज, कामक, केतन, पंचशर, मार, मनोज, मयंक। अपना विकल्प आप नोट करते रहें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, कामक, केतन और पंचशर ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसमें मनमत और कंदर्प कामदेव के पर्यायवाची हैं, लेकिन अभ्र नहीं है। अभ्र ये आकाश का पर्यायवाची होता है। नभ, गगन, अंबर, शून्य, व्योम, आकाश, देव, तारापथ, अभ्र। इसके अलावा इसमें सोम चंद्रमा का पर्यायवाची है और इसमें मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाघ का पर्याय है केवट, सिंधुर, मृगांक, शार्दूल। इसमें आपको बताना है कौन सा बाघ का पर्यायवाची है। अपना विकल्प आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, शार्दूल, ठीक है। केवट तो आप जानते ही हैं। सिंधुर ये हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ऊपर आप देख चुके हैं, सारंग माने भी हाथी होता है और हिरण भी होता है, ठीक है। और सिंधुर माने भी हाथी होता है। इसके अलावा सिंदूर से मिलता जुलता एक शब्द होता है सैंधव। सैंधव घोड़े का पर्यायवाची होता है, इसे याद रखिएगा। और सिंदूर हाथी का। मृगांक ऊपर आप देख चुके हैं, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके बाद कौन सा दास का पर्यायवाची है? परिकर, अनुकर, किंकर, भूसुर। तो इसमें करेक्ट आंसर आप अपना लिख लें। दास का पर्यायवाची आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, किंकर। किंकर का आशय दास होता है, ठीक है। भूसुर ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। परिकर शब्द नहीं होता है, परिचर होता है। अनुकर नहीं होता है, अनुचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ का है इसकी जगह पे चा यदि होगा तो ये दास का पर्यायवाची बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के। क्षितिज, क्षिति, उपल, इला, उर्वी, मेदिनी, रत्न, गर्भा, भूधर, अवनी। मेदिनी, ओक, अवनी। अपना विकल्प आप नोट कर लें। पृथ्वी के पर्यायवाची किस युग्म में है? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी, ठीक है। इला, उर्वी, मेदिनी, ठीक है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रतन गर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची तो है, अवनी भी है, लेकिन भूधर नहीं है। भू माने पृथ्वी होता है, पृथ्वी पर धरा हुआ। भूधर यानी कि पर्वत का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। मेदिनी पृथ्वी का होता है, अवनी भी होता है, लेकिन ओक नहीं होता है। ओक माने घर होता है, घर का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पे क्षिति माने पृथ्वी होता है और क्षितिज आप जानते हैं जहाँ पृथ्वी और आसमान मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल आपका बी आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अपना उत्तर आप नोट कर लें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रज्वलित, ठीक है। इसमें सिंगल आधा जा होता है और यहाँ पे ठा की जगह पे टा होगा। निश्चेष्ट होता है। आशीर्वाद में आप जानते हैं वा पे रा लगता है और पारलौकिक में 2 मात्रा लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? याज्ञवल्क्य, मतंतर, परीक्षण, तदुपरांत। उत्तर आप अपना नोट करते चलें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, ये वर्तनी शुद्ध है, शेष त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर आप जानते हैं याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य,
ठीक है, याज्ञवल्क्य नहीं होता है, याज्ञवल्क्य। इसमें आधा जा ला और आधा ही का होगा। मतांतर में यहाँ पे मतांतर होता है, मत प्लस अंतर, और परीक्षण में रा में दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। आविष्कार, पारलौकिक, उन्नयन, दुर्वस्था। अपना उत्तर आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। आविष्कार में आविष्कार होता है। ठीक है, बहुत जगह ये त्रुटिपूर्ण लिखा होता है, आविष्कार ही लिखा होता है, आ में मात्रा लगती है। ठीक है, आविष्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? आनुषंगिक, समुज्ज्वल, षटदर्शन, पर्यवसान, क्लिष्ट, श्रृंगार, प्रत्युपकार, जमाता, निरोग, सृष्टा, दृष्टा, अनुग्रह। इसमें आपको बताना है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। इसमें आनुषंगिक सही है, समुज्ज्वल भी सही है, षट दर्शन में त्रुटि है, षट दर्शन की जगह षड दर्शन होता है। यहाँ पे पर्यवसान सही है और श्रृंगार भी सही है। यहाँ पे क्लिष्ट में आधा का होता है, क्लिष्ट। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। निरोग में आप जानते हैं दीर्घ ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है, निरोग। यहाँ पर डी ही ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं, सृष्टा, दृष्टा और अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रह में गा में रा लगता है, लेकिन अनुगृहीत। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, अनुगृहीत। अनुग्रह और अनुगृहीत में अंतर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है कृशांगिनी, अहल्या, अंतर ध्यान, भुलक्खड़। अपना उत्तर आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी, अहल्या। ठीक है, ये शुद्ध है। कृशांगिनी में कृशांगी होता है। ठीक है, इसी तरह से कोमलांगिनी में कोमलांगी होता है, कृशांगी, कोमलांगी, शुभांगी। ठीक है, अंतर ध्यान में अंतर धान। ठीक है, और भुलक्कड़ में यहाँ पे कहा हो जाएगा भुलक्कड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पे शुश्रूषा इस इतने तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो डी आंसर है। ठीक है, शु, उसके बाद श्रु। ठीक है, दीर्घ ओ की मात्रा और उसके बाद षटकोण वाला शा लिखेंगे। ठीक है, शुश्रूषा, इसका अर्थ होता है खिदमत करना, सेवा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें एक विकल्प ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वो आपको बताना है। अपना आप विकल्प अपने पेपर पर नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, सहस्त्र। सही लिखा है, बाकी में त्रुटि है। षष्ठम में मान नहीं होता है, जागृत में जागृत होता है। ठीक है, जागृत या फिर जागृत। ठीक है, भगीरथी में बा में मात्रा लग जाएगी, भा घीरथी होता है। ठीक है, भा में मात्रा लगेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है चारों में जिसमें सभी के सभी शब्द अशुद्ध हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है देखें, अपना उत्तर लिखें। इसमें आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, द्वारिका में आप जानते हैं द्वार में का लग जाता है, द्वारका। ठीक है, पूजनीय होता है। ठीक है, और आनुषंगिक होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखेंगे, शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। कैलाश, आर्द्र, अपराह्न, प्रतिपदा, इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, प्रतिपदा। ठीक है, यहाँ पर सा ये वाला होगा और आर्द्र में नीचे रा लगता है, ऊपर भी लगता है। ठीक है, और अपराह्न में अपराहन होता है, हा पहले पढ़ेंगे और ना बाद में। ठीक है, अपराहन।
हा लिखेंगे और इसी हा में यहाँ पे ना लगा देंगे। इसी तरह से ये शुद्ध होगा। शुद्ध अशुद्ध में भी ये कई बार पूछा गया है, तो अपराहन होता है, इसी तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। गृहीत, विश्वंभर, भस्मीभूत, महंगाई। ठीक है, उत्तर अपना नोट कर लें आप। इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। महंगाई में हा पर चंद्रबिंदी लगती है। ठीक है, महंगाई। गृहीत सही है, विश्वंभर और भस्मीभूत ये सही है। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है लौट कर अपने स्थान पर आना के लिए एक शब्द है। यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो लौट कर अपने स्थान पर आ जाना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। प्रतिभिज्ञान, प्रत्याभूत, प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यावर्तन। ठीक है, आवर्तन आप पढ़े होंगे तो उसी में प्रति प्लस आवर्तन है, प्रत्यावर्तन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। अरबों के लिए यहाँ पे आपको बताना है एक शब्द, कौन सा होगा। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, तो अरबों ने आक्रमण किया है, तो अरबों के लिए एक शब्द क्या होगा। आक्रांत या आक्रामक या आक्रमित या आक्रमण। तो चूंकि अरबों ने आक्रमण किया है, तो जो आक्रमण करता है उससे आक्रामक कहा जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत कहा जाता है। ठीक है, आक्रांत। ठीक है, अरबों ने सिंध पे आक्रमण किया है तो सिंध यहाँ पे आक्रांत हो जाएंगे, अरबों ने किया है तो अरब जो है वो आक्रामक हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जाए, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। अच्युत, दुर्बोध, दुर्निवार या दुर्गेय। अपना उत्तर आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, अच्युत। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। दुर्बोध का मतलब आप जानते हैं, जो शीघ्र समझ ना आए, ठीक है, उसे दुर्बोध कहा जाता है। और दुर्निवार, जिसका निवारण कठिन हो, उसे दुर्निवार कहा जाता है। और दुर्गेय, जिसे कठिनाई से समझा जा सके, जाना जा सके, उसे कहते हैं दुर्गेय। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, भूमि से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। पार्थिव, स्वयंभू, भूमिज, भूधर। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा भूमिज। ठीक है, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज, और अंडे से जन्म लेने वाला उसे आप जानते हैं अंडज कहते हैं। ठीक है, और पिंड या शरीर से जन्म लेने वाला उसे पिंडज कहेंगे। ठीक है, और जो धरती से पैदा होता है उसे उद्भिज कहा जाता है। ठीक है, उद्भिज। और जो स्वयं से ही पैदा होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू केवल परमात्मा है। ठीक है, बाकी सब परमात्मा से जन्म हुआ है सभी का। ठीक है, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज और स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 25, अध्युड़ा शब्द के लिए एक वाक्य है। जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो, जिस स्त्री का पति परदेश में हो, या जिस स्त्री का पति और पुत्र ना हो, या जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले। तो अध्युड़ा किसे कहते हैं आपको ये बताना है। अपना विकल्प आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे अध्युड़ा कहा जाता है। ठीक है, जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा होता है उसे आगत पतिका कहते हैं, और जिस स्त्री का पति परदेश में होता है उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। ठीक है, जिस स्त्री का पति एवं पुत्र ना हो उसे पुरंधरी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। दुर्जेय, अजेय, पराजेय या अजात शत्रु। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजेय। ठीक है, जिसे जीता नहीं जा सके उसे अजेय कहा जाता है। आ का मतलब नहीं, जेय माने जीता ना जा सके। ठीक है, अजात शत्रु, जिसका शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं, मुश्किल से जीता जा सके। सफ़ेद रंग का कमल के लिए एक शब्द है। इंदिवर, श्वेताभ,
पुंडरीक या नलिन। सफ़ेद रंग के कमल के लिए एक शब्द है इंदिवर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीले रंग का कमल उसे पुंडरीक कहा जाता है, ठीक है। नीला कमल पुंडरीक और सफ़ेद कमल इंदिवर। 28 है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहते हो उसे अनुदार कहते हैं, उदार कहते हैं, या औदार्य या फिर औदार्य दाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, औदार्य दाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो घटाया बढ़ाया ना गया हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, खलवाट शब्द के लिए वाक्य है, शिला पर लिखा लेख या गुफा लेख या ताम्र लेख या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। खलवाट जिसके सिर पर केश नहीं होते, बाल नहीं होते, उसे खलवाट कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद तद्भव तत्सम शुरू होते हैं। यहाँ से तद्भव शब्द निर्दिष्ट करना है। 4 विकल्प हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा तद्भव है। उत्तर आप अपना नोट करते चलें। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। कठोर, कठिन और विद्या ये तत्सम शब्द हैं। क्लिष्ट ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। क्लिष्ट तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे में से तद्भव ही माना जाएगा, ठा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, तद्भव शब्द आपको बताना है, इनमें कौन सा तद्भव है। मानव, मनुष्य, व्याघ्र, आधा। आसान प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। आधा का अर्ध हो जाता है, ठीक है, तत्सम। तो तद्भव आपको बताना था, डी आंसर हो जाएगा। शेष सभी यहाँ पे तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तत्सम शब्द की पहचान करना है। लज्जा, पीठ, ढीठ, पंख। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा लज्जा, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। लाज का लज्जा, ठीक है। पीठ का पृष्ठ होता है, ढीठ का धृष्ट हो जाता है और पंख का पक्ष हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। देवर, दुर्वर, दूध, दुग्ध, घी, घृत, नया, नव्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए, ठीक है। ये सही सुमेलित हैं। दूध का दुग्ध हो जाता है, घी का घृत हो जाता है और नया का नव्य हो जाता है। यहाँ पर देवर का दुर्वर नहीं होता है बल्कि द्विवर होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, भतीजा का तत्सम आपको बताना है। भतीजा, भ्राता या भ्रातृज्य या भ्रातृज्या या भ्रातज्या। अपना उत्तर आप नोट करें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी, ठीक है, भ्रातृज्य, ठीक है। और भ्रातृज्या ये भतीजी का होता है, ठीक है। भतीजी का यदि तत्सम पूछा जाए तो आप भ्रातृज्या लिखेंगे और भतीजा का पूछा जाए तो भ्रातृज्य, ठीक है, भ्रातृज्य, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तद्भव तत्सम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कदली, करेला, पिंजड़ा, पिंजर, कोठा, कोष्ठ, सिल, शिला। अपना विकल्प आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कदली ये केले का होता है, करेले का नहीं होता है, ठीक है। पिंजड़ा, पिंजर सही है, कोठा का कोष्ठ होता है,
और सिल का शिला होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, चौराहा का आपको तत्सम बताना है। ठीक है। चरवतर, चतवर, चतरा, चौरवाहा। चौराहा का आपको बताना है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, चतवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊन का तत्सम बताना है आपको। ऊर्ण, ऊर्ण्य, ऊर्ण, ऊर्णा। ऊन का तत्सम अपना विकल्प आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्णा, याद रखिएगा, ऊन का ऊर्णा। 39, कौन सा एक युग्म बेमेल है तद्भव तत्सम की दृष्टि से? चतुर्थ, चौथा, चौपाया, चतुष्पद, चौक, चतुष्क, चौखट, चतुर्बाट। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सताना का तत्सम आपको बताना है। संतवर, संताप, संतापन, संवत्सर। अपना विकल्प आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा संतापन। ठीक है, सताना का तत्सम संतापन, संताप से बना है ये, संतापन। क्वेश्चन नंबर 41, क्षिप्र का विपरीतार्थक शब्द बताना है। निष्ठुर, धृष्ट, मंथर या अमल। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, मंथर। ठीक है। प्रफुल्ल का विलोम शब्द बताना है। ग्लानि, मलान, उद्भात या प्रमोद। अपना विकल्प आप नोट करें। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, प्रफुल्ल का मलान। मलान का मलिन भी होता है अर्थ। ठीक है, गंदा भी होता है। ठीक है। और यहाँ पे प्रफुल्ल का मलान भी होगा, यानी कि दुखद स्थिति। ठीक है। 43 देखेंगे इसके बाद। पुरातन का विलोम शब्द आपको बताना है। अध्ययन, अद्यतन, सनातन, अधुनातन या प्राचीनतम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अधुनातन। ठीक है, पुरातन का अधुनातन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निस्तेज का विलोम शब्द आपको बताना है। कांतियुक्त, अनुपम, निस्ज या अतेजवान। करेक्ट आंसर इसमें अपना नोट कर लें, ए। ठीक है, निस्तेज का कांतियुक्त होता है। 45, विलोम शब्द की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा गलत है। आदर, सजल, नम, शुष, आकर्षण, विकर्षण, वादी, प्रतिवादी। इसमें विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आर्द्र का सजल नहीं, आर्द्र का शुष्क हो जाता है। ठीक है। नम का भी शुष्क होता है, ये तो सुमेलित है। आकर्षण का प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है, वादी प्रतिवादी होता है। ठीक है। 46, मग्न का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है, मग्न का निमग्न, दुखी, दुख या उल्लास। मग्न का दुखी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 47, दत्तक का विलोम शब्द आपको बताना है। दत्तक। ठीक है। जारज, औरस, प्रदत्त या अप्रदत्त। दत्तक आप जानते हैं, गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे विलोम शब्द आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा औरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एकाग्र का विलोम शब्द बताना है आपको। ध्यानमग्न, ध्यानास्त या चंचल या स्थिर। अपना विकल्प आप लिखते रहें ताकि आप बाद में अपना मूल्यांकन काउंट कर सकें। एकाग्र का विलोम शब्द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चंचल। ठीक है। 49 देखेंगे, विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। स्वर्ग का मृत्युलोक, स्थूल का भीमकाय, कृपा का कोप, अमर का अजर। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, कृपा का
कोप होता है, ठीक है। स्वर्ग का मृत्युलोक नहीं होता है, स्वर्ग का नरक हो जाएगा। स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है, ठीक है। अमर का मर्त्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विराग का विलोम शब्द आपको बताना है। राग, अनुराग, द्वेष या अनुदार। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, राग का विराग होता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, हमारे विद्यालय में मोहन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। सबसे, खिलाड़ी, अच्छा या विद्यालय। तो हमारे विद्यालय में मोहन सबसे अच्छा खिलाड़ी, इस वाक्य में विशेषण हो जाएगा अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अग्निवीर नवीन भारत के सैनिक हैं, इस वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं। अग्निवीर भारत के सैनिक हैं, इस वाक्य में आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। अग्निवीर, भारत और सैनिक, ये तो तीन विशेष्य हो जाते हैं, नवीन आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा, इस वाक्य में आपको बताना है ऐसा क्या है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, यौगिक है, या गुणवाचक विशेषण है, या निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अपने विकल्प आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। विषण, पौष्टिक, भावुक या मनन। कौन सा एक विशेषण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मनन, ठीक है। ये विशेष्य है, इसे विशेषण बनाने के लिए इसमें शील शब्द जोड़ना पड़ेगा, मननशील, तो ये विशेषण बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये विशेष्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, वह नीली साड़ी में अत्यंत सुंदर लग रही थी, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। 2, 3, 4 या 1। विशेषण आपको बताना है, ठीक है। काउंट कर लेंगे। वह नीली साड़ी में, तो यहाँ पे नीली, ठीक है, सुंदर, ठीक है, 2 विशेषण हो जाएंगे, ए आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, विशेषण का चयन करना है आपको। मिथिला, मथुरा, यदु, बौद्ध, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध, ठीक है। बुद्ध से बना है, ठीक है। बुद्ध आप जानते हैं संज्ञा है, इस बुद्ध से बौद्ध शब्द बना है, ये विशेषण हो जाएगा। मिथिला स्थान का नाम है तो संज्ञा हो जाएगा, मथुरा भी स्थान का नाम है, ठीक है। और यदु आप जानते हैं कास्ट है, यदुवंशी अगर होता, ठीक है, तो यदु शब्द है, ये भी विशेष्य है, केवल बौद्ध इसमें विशेषण है, ठीक है। 57 देखेंगे हम, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। इस वाक्य में दोनों क्या है। दोनों आवृत्ति वाचक विशेषण है, या क्रमवाचक, या समुदायवाचक, या गणनावाचक। इजी क्वेश्चन है, विचार करें उत्तर पर और अपना उत्तर नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, धीरे धीरे ही सही परंतु वह मंजिल पर पहुंच गया, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य है, या क्रिया विशेषण है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, यहाँ पे आपको बताना है विशेष्य का चयन कीजिए। उत्कर्ष, उन्नत, उक्त या कर्मठ, इसमें आपको बताना है विशेष्य। अपना विकल्प आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। उत्कर्ष ये विशेष्य शब्द है, ठीक है, इसका विशेषण उत्कृष्ट हो जाता है, ठीक है, उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, मेरा कुत्ता काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। सार्वनामिक, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, या क्रम बोधक।
आंसर पर विचार करें और नोट कर लें। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विधेय विशेषण। यहाँ पे आप देखेंगे विशेषण विशेष से बाद में आया है, संज्ञा से बाद में आया है, इसलिए इसको विधेय विशेषण कहेंगे। ठीक है, और यदि पहले आता है तो विशेष विशेषण हो जाता है। तो ये था यूपीपीएससी RO-ARO 2024 स्वमूल्यांकन प्रश्न पत्र। आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी है? अभी 15 दिन का समय है। यदि आपके 50 के आसपास हैं तो थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता है। एक बार रिवीजन कर लें। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उम्मीद है लगभग 6.5-7 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार कट ऑफ भी अधिक जाने की संभावना है। पेपर भी ऐसा अनुमान है थोड़ा सा टफ आएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।